प्रणाम गुरुदेव। हरि है। गुरुदेव, सबसे मैंने पहले क्या देखा, जैसा माँ का दरबार पे त्रिशूल है, ऐसा बहुत सारा त्रिशूल मतलब ऊपर से आ रहे थे, स्काई से, आकाश से। और उसके बाद मैं इधर ही था तो कोई सफ़ेद कपड़ा लगाया एक आदमी आया, वो मेरे को इधर के प्रणाम किया और उसने मेरे को बाद में कुछ लोग आया और मेरे को पालकी जैसा था, बाल्की जैसा में मेरे को रख के ऊपर लेके गया। वो चारों था, चारों ने दो साइड में थे, दो इधर साइड में थे, तो वो बंदर जैसे लग रहे थे। ऊपर शरीर तो ह्यूमन जैसा था, बट पूछ भी था वो लोग का, फेस बंदर जैसे थे, क्राउन लगाए थे और सबके हाथ में एक एक गदा थे। और ऊपर लेके गया, ऊपर रख दिया और साइड साइड में दो परी जैसी थी, वो ऐसा फैन साइड कर रही थी, तो मेरा पीछे ऐसा लग रहा था कि कोई भगवान श्री राम खड़े हैं। उसके बाद मैंने देखा कि माता कामाख्या है, ऐसा उसका बहुत बड़ा बीड़ा है, बीड़ा बजा रहे है माता रानी, और उसका लंबा सा केस है, वो खुश है। वो बड़ा सागर था, सागर से एक बड़ा कमल का पुष्प था, कमल का पुष्प ऊपर जा रहा था, वो पुष्प में माता रानी बैठ रही थी और उसने बीड़ा बजा रही थी। बीड़ा बहुत बड़ा था और माता का स्वरूप भी बहुत बड़ा था। तो मैंने बोला कि माँ, मैं आपका ये स्वरूप नहीं देख पा रहा हूँ, तो शायद वो छोटी रूप में आ गई, तो मैंने शायद छोटे माँ का देख लिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, फिर एक नीला रंग का बड़ा महाकाली का स्वरूप था, उसके सामने आप बैठे थे, आप साक्षात बैठे थे और आपने लॉलीपॉप खा रहे थे और कुछ देवी देवता ऐसे थे जो आरती कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने वो देखा कि उसके बाद मैं आया, फिर माता कामाख्या वो मंदिर से चल के इधर आई थी, इधर अंदर तक आई थी। माता का पैर पूरा इधर पैर का वो बैठ रहा था, उधर से बहुत चमक आ रहा था और माँ अंदर आ गई, अंदर आके उधर आपके साइड में बैठी और इधर वो माता का पिक्चर है, पिक्चर में अंदर चली गई। फिर बाहर आई, माता आने टाइम इधर से आई थी, जाने टाइम इधर से गई, और जाने टाइम उसने मेरा सिर में ऐसा करके हाथ रख के मेरे ऐसा मसारा, और माँ फिर चले जाके जौन सा स्थान से आई थी उधर ही बैठ गई। गुरुदेव। और कोई? स्वामी जी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हरि है। गुरुदेव, सबसे पहले केदारनाथ मंदिर में मंदिर आधा बर्फ़ से ढका हुआ था, उनको पंचामृत स्नान कराया और फिर अपने आप को हम देख रहे हैं कि बर्फ़ में जैसे ध्यान में बैठे ऐसे ही ढके हुए हैं। फिर बर्फ़ की चोटी तक ऊपर ऐसे बैठे हैं और पूरा बर्फ़ गिर रहा है ऊपर से। फिर एक पता नहीं कौन से लोक में गए जहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े बालू के टीले जैसे थे और बड़े जैसे मोर के पंख होते हैं ऐसे रंग बिरंगे पुष्प चारों तरफ लगे हुए हैं, और जैसे जल का वो गुब्बारा जैसा बनता है ऐसे ही अलग अलग छोटे छोटे बड़े बड़े वो गोल गोल वो दिखे। ऐसे कई जगह अलग अलग दृश्य दिखे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मैं जब ध्यान में गया, मेरा बहुत पसीना आना शुरू हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरे ऑपोजिट में सार्थक ध्यान कर रहा था। सचमुच। उसके बाद मैं ऐसा लगा बहुत पसीना निकल रहा है। फिर मैं उठते गया। फिर कोई ब्लैक जैसा होल था, उसमें घुस रहा था। स्टार था। फिर जब आप बुलाए तब मैं बॉडी थोड़ा ऐसा वाइब्रेट हुआ, फिर मैं आ गया, ऐसे देख रहा था। धन्यवाद गुरुदेव। मैं सार्थक को क्यों देखा गुरुदेव? इसलिए कि तुम हर बार सार्थक कोई देखता है।
हरिहर गुरुदेव। हरिहर। पहले तो एक लहसुन की गांठ आई हाथ में, लहसुन की पोतिया, वो आई तो यूँ यूँ रगड़ी, उसका लस पूरे हाथ में बन गया। दूसरा कुछ खाने पीने वाले नमकीन टाइप के आइटम। तीसरा एक ग्रीन बहुत बड़ी झोंपड़ी हरे बांस की बनी हुई, जैसे रामा देवी, उससे बहुत बड़ा विराट रूप है उसको, काफ़ी मार्केट टाइप में। फिर कुंभ में जाते हुए कुछ क्षेत्रीय लोग। बहुत बढ़िया। हरिहर। बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुवार। जी। हरिहर। प्रणाम 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 गुरुवार। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आपके सानिध्य में इतनी यात्राएं कर पा रहे हैं। उसके लिए ये एक पूर्ण गुरु की विश्वास के कारण हो रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। तो एक अनुभव है कि जब मैंने यात्रा की तो यात्रा में सबसे पहले ही मेरे को वहाँ सुनाई दिया कि तुम इंद्र के पास हो। तो मैं वो स्वर्ग और वो देख नहीं पाया हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे सर पे एक गोल्डन रिंग है जो बहुत तेज़ी से चमक रही थी। फिर मैं वहाँ से वापसी आता हूँ तो वापसी में जैसे आपने बोला कि सबको वापस लाया जाए, तो नाभि के ध्यान कीजिए। तो नाभि पे ध्यान करने पर एक और दिखाई देता है कि जो विष्णु जी का चक्र है और उंगली है और वो चक्र घूम रहा है, पर जैसा हम लोग देखते हैं, जो देखते आए, पर वो वैसा नहीं था गुरुदेव। और चक्र और उंगली ही दिखाई दे रही है, बस मैं इतना ही देख पाया हूँ गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। मैं भंवर सिंह राठौड़। मेरे गुरुदेव श्री कुल्ले शंकर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान में जो है ऐसी गोल्डन रोशनी दिख रही थी और वो रोशनी थोड़ी सी फीकी पड़ते ही फिर गुरुदेव श्री का दंड दिख रहा और दंड के बाद फिर वापस वो रोशनी दिख जाती। थोड़ा और भटकता, कहीं ध्यान जाता, इतने में वापस दंड दिखता, दंड दिखते ही ध्यान वापस वही गोल्डन रोशनी में आ जाता था। जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव आपके चरणों में शतकोटि प्रणाम। हरिहर। आज ध्यान के बहुत कुछ प्रकाश ही प्रकाश हैं। तो मानव जीवन में आपके बिना कोई इस ध्यान पद्धति को नहीं ला सकता है। माँ और आप दोनों मिलकर इस ध्यान की पद्धति को लाए। आप आज जब हम कुंडली शक्ति जब ऊपर ऊर्ध्वमुखी हुआ तो सिर्फ माँ की नीला प्रकाश ही प्रकाश जो इस ध्यान के स्थान पे लेके सारी स्थान को प्रकाश ही प्रकाश करते गए। हम लोग इतना प्रकाशित हो रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद है गुरुदेव। ऐसे हम लोग आगे और प्रकाशित हो जाए, यही हमने देखा है गुरुदेव आज। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मनीष माधवगिरी रमन सूरत से। श्री गुरुदेव भगवान, अभी ध्यान करते समय एकदम शून्य हो गया था मैं, और ये शून्यता में ऐसे लग रहा था कुछ बहाव हो रहा है, पूर्ण रूप से बहाव चल रहा था और अभी तक चल ही रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है। और थोड़ी गर्मी लग रही है, बहुत शून्यता आ गई, कुछ ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। बहुत आँख खोलने की इच्छा नहीं है अभी भी। कोरा कागज है ये दिल मेरा। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी लंबी यात्रा करके आए, इंजन तो गर्म हो ही जाता है। सभी के इंजन गर्म हो जाते हैं।
आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी लंबी यात्रा आप लोग करके आते हो, उसको गणित में नहीं समझा सकते आप। You cannot even imagine how far you travel when you do dhyana sadhana with Guruji, and it cannot be calculated. It's that far that you go. इसीलिए शरीर में गर्माहट और बुखार जैसा फील होना, and that is why you feel the heat and you feel feverish and very hot after the ध्यान साधना. लेकिन हल्कापन बाद में होना। Máte tušení, jak daleko cestujete, do jakých vzdáleností, které nejsou ani změřitelné s Gurudevem, a proto cítíte horkost, horečku, teplo. And despite that you feel very light. Zároveň se cítíte velmi lehkými. और कोई यात्री? Any other traveler would like to share their experiences? गुरुदेव प्रणाम। मैंने गुरुदेव पहले मैं बोल नहीं सकती थी। हाँ बोलो बोलो। गुरुजी बोल नहीं पा रहे हैं। बोल डालो देख। मैं गुरुजी लास्ट में जब आपने बोला कि नाभि पे ध्यान दें, तब मैंने माँ के मंदिर में माँ महाकाली के नीचे देखा कि भगवान शिव लेटे हैं और माँ साक्षात जैसे खड़ी हैं उनके ऊपर, और उसके बाद गुरु माता जी का दर्शन हुए और कुछ नहीं थे। प्रणाम गुरुदेव। मुझको सबसे पहले जैसे ही शुरुआत में ऐसा लगा कि बहुत सारे भगवादारी लोग इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे सामने इधर मेरे खड़े हो गए हैं। फिर उन लोग हटे तो आपके साइड से एकदम सुनहरा लाइट और ठंडी ठंडी हवा एकदम आई। फिर इसके बाद मुझे थोड़ी देर में एक जैसे गुफा जैसे मेरे को दिखाई दिया, और फिर वाइट कलर ऐसे दिखा, और बड़े गुरुजी भी मेरे को सामने हैं ऐसे करके मेरे को दिखा। बस इतना ही अनुभूति हुई। धन्यवाद। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। दोनों अनुभव आद हुई, वो अद्भुत अनुभव आछे। सर्वप्रथम गौ माँ दर्शन हुई, सफेद गौ माँ जो न पीठ पर पर्वत बनी हुई, वो गौ माँ दूध धारा चली, जो काले रंग शिवलिंग ऊपर दूध धारा निरंतर बह रही। शिवलिंग तात बालिका देवी माँ दर्शन हुई, दोनों दूध तात शिवलिंग स्नान करा रही। जोन अर्घा ते दूध निकली, वो बालिका माँ हाथ में ली, वो एक झोंपड़ी दिखी, कुछ झोंपड़ी, में एक सफ़ेद वस्त्रधारी माई, वो बालिका माई पुकारी, माई दूध प्रसाद माँ ले ली। वो माई दूध लई, वो मुख माँ गहन कर लई। प्रथम ये दिखी। वो पश्चात एक नहर दिखी, जो न दुग्ध नहर दिखी, बहाव। वो नीचे कोण चली, एक गुफा दिखी, बड़ी गुफा, बहुत बड़ी गुफा। उनमें कोण खड़ी, जो का पीठ तरफ खड़ी। वो बोली, तुम्हें कौन आछे, कहाँ जा रही?
आमी बोली हमारा नाम टॉमी तेक्ता नमन तिरी करौली तंकर महादेव बब्बा पाते आई। वो घूमी आमी वो का प्रणाम करी दंडवत करी। वो हाथ में फरसा हुई श्वेत वस्त्रधारी प्रणाम कर द्वार खुली। आमी जन आगे गई तो गौ माँ तहूँ और गौ माँ दिख रही। ये अनुभव हुई बब्बा। बहुत सुंदर। प्रणाम गुरुवर, मैं चंद्रप्रकाश गंगानगर राजस्थान से। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आपके सानिध्य में हमें ध्यान का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। मुझे ध्यान में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई और ब्लैक होल दिखा, बिल्कुल एकदम ब्लैक। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। बहुत सुंदर है। ध्यान में सबके अनुभव अलग अलग होते ही हैं। एक रास्ते में एक साथ 10 लोग भी चलें और 10 लोगों से कहा जाए कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो सबकी पुस्तक में अलग अलग ही लिखा मिलेगा। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कैसे देखता है। सब कुछ आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है। आपकी दृष्टि जो खोजती है वो आपको दिखता है। खोजती का अर्थ है जो पहले से आपकी धारणा में है, वो ध्यान का मुख्य लक्ष्य बन जाती है और फिर ध्यान उसी धारणा पर ही आधारित होता है। आप लोगों को कभी ध्यान में दूसरे मजहब और दूसरे धर्म के लोग नहीं दिखेंगे, नहीं आएंगे अगर आपके धारणा में नहीं है। दूसरे लोगों को आपके धर्म मजहब के लोग नहीं दिखते। तमाम चीज़ें हैं, जो चीज़ आपके यहाँ नहीं पैदा होती वो ध्यान में आपको नहीं दिखती। इस तरह से ध्यान एक व्यापक क्षेत्र है। ध्यान जैसे पहले भी दरबार द्वारा बताया गया, ये ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान एक घटना है जो घटित होती है। उसके लिए हम आयोजन कर सकते हैं, अपने आप को ध्यान के अनुकूल बना सकते हैं, माहौल अनुकूल बना सकते हैं, बैठ सकते हैं ध्यान के लिए, धारणा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान घटित होगा। इसको बंद मत किया करो, अच्छा खुला रहने दिया करो, ऊपर रख दिया करो बस। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो धीरे धीरे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत लोग, कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग बहुत पीछे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिसड्डी है, क्रम के अनुसार गोल गोल है। ये नहीं कह सकते कौन आगे है कौन पीछे है। इसमें आगे पीछे कोई नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, अगर अंदर तो वो आग है, अपने अंदर अग्नि है, लगन है, वो कितनी है इस पे डिपेंड करता है।
जब तक तमाम विकल्प रहते हैं, ऊर्जा उन तमाम विकल्पों की तरफ बहती रहती है और जो मुख्य लक्ष्य रहता है वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊर्जा कम पड़ती है, आग कम हो जाती है। जब वो सभी छिद्र बंद हो जाते हैं विकल्प के, तो फिर ऊर्जा अपने गोल की तरफ बहुत तीव्र गति से बहना शुरू होती है और ये तीव्रता इतनी तीव्रतम गति पकड़ सकती है कि व्यक्ति क्षण में समाधि को उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए केवल संकल्प की आवश्यकता होती है, एक मजबूत संकल्प। और ये संकल्प ही आपको आपके मुख्य गोल तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। For this all you need is a very strong sankalpa. Všech, co potřebujete, je velmi silná sankalpa. And this will lead you very fast towards your goal. A ta vás povede velmi rychle k vašemu cíli. So it's your own sankalpa that leads you forward. Tak je to vaše vlastní sankalpa, která vás vede kupředu. संकल्प यही कि स्वयं को पूरा पूरा जानना है और स्वयं को पूरा पूरा जानने के पश्चात स्वयं के द्वारा सब कुछ समझना है, सबसे समझना है और सबको समझाना है। ये मनुष्य जाति के पास सबसे बड़ा स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। जो वो जानता है दूसरे को जनाना चाहता है, जो भी वो जानता है समझ लेता है, दूसरे को समझाना चाहता है, रोक नहीं पाता अपने आप को। जब भी वो कुछ समझ लेता है दूसरे को समझाना चाहता ही है। समझना और समझाना ये क्रम है, ये व्यवस्था है, गोल गोल घूमता रहता है व्यक्ति। 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाने के बाद वो समझाने की कोशिश, दूसरे जगत में रह करके भी समझाना नहीं छोड़ता। और जब समझना नहीं आता लोगों को तो फिर वो समझाने के लिए खुद भी उतरता है। आपने अवतार का और अवतरण की प्रक्रिया को बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषित कर दिया। आज अब तक अवतार और अवतरण की इतनी सहज सरल व्याख्या अब तक नहीं रही है। जय हो गुरुदेव। चाहे उपकरण कुछ भी हो, चाहे वो महाभारत समझाने के लिए ही था, हर चीज़ समझाने के लिए था, हर अवतरण समझाने के लिए है। और जितने सहजता से, जितने सरलता से, जितने लोगों ने कितना जटिल बना रखा है इसे अवतरण को। जय हो गुरुदेव। वो तो कह दिया गया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब तो धर्म की हानि का अर्थ है जब व्यवस्था के विरुद्ध लोग जीने लगते हैं, ज़्यादा लोग, तो फिर जो मास्टर होता है फिर वो खड़ा होता है कि अच्छा बहुत हो गया। आज का जो वर्तमान कालखंड है हमारे अनुसार तो इस कलयुग में सबसे ऊर्जावान कालखंड है और शायद ही समझने के लिए और समझाने के लिए इससे अच्छा कालखंड अभी पीछे विकसित नहीं हुआ इसके लिए।
इस मामले में भी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कालखंड में अपनी शरीर यात्रा में हैं। महापुरुषों ने भी कहा है पीछे हमारे कि जितने समय में हम सतयुग में समझ सकते थे, उससे कम समय में त्रेता में, और उससे कम समय में द्वापर में, और सबसे कम समय में कलयुग में समझा जा सकता है। अगर सतयुग में वर्षों में, तो कलयुग में क्षण में समझा जा सकता है। आज की जो नई पीढ़ी है वाकई में समझने के लिए बेताब है। लेकिन ये उनकी मजबूरी है, सही और गलत का, असली और नकली का वो भेद करने में सक्षम नहीं है। जब देव शक्तियाँ अपने उछाल पर होती हैं टॉप पे, तो दैत्य शक्तियाँ भी टॉप पे ही होती हैं। दोनों शक्तियाँ लगभग बराबर रहती हैं, और दैत्य शक्तियाँ आकर्षित ज़्यादा करती हैं, उनमें आकर्षण ज़्यादा रहता है हमेशा। दैत्य शक्तियों में आकर्षण का कारण भी अपना है। तो स्वाभाविक है भटकना, लेकिन भटकना इसलिए भी आवश्यक है कि जब सही की पहचान होगी तो फिर पूरी निष्ठा से वो करेगा। जब भटक के आदमी 10 जगह से, और जब कुछ नहीं मिलता है, तो जहाँ कुछ मिलता है वहाँ वो पूरी निष्ठा से लगता है, क्योंकि उसके पास आकलन करने के लिए पिछले 8-10 जगह का एक्सपीरियंस रहता है कि क्या बेहतर है। तो वो जो एक्सपीरियंस है पिछला, वो बेकार नहीं गया है। उसे ये मत समझिए कि हमारा समय कोई बेकार चला गया है। बेकार बिल्कुल नहीं गया है। आज के समय को पिछले समय से कंपेयर करके ही आप सही और गलत का भेद जान सकते हैं। इसलिए पिछला भी आपका सार्थक ही है। इसलिए हमेशा सार्थक ही रहता है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।